हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे अक्सर हम होटलों में या रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। परफेक्ट लच्छा पराठा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे पराठों की एक एक परत आपके सामने इस तरह से खुलकर दिखे। चलिए फ्रेंड्स, लच्छा पराठा बनाना शुरू करते हैं। मैंने लच्छा पराठा बनाने के लिए गेहूं का आटा लिया है। आप इसे मैदा से भी बना सकते हैं या आधा मैदा और आधा गेहूं के आटे को मिक्स करके भी बना सकते हैं। ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और अब इस आटे में नमक डालना है। नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज़ करना है। इसकी जगह पे आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तेल को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये खास्ता का काम करेगा। जब आप लच्छा पराठा बनाएंगे तो लच्छा पराठा बहुत ही खास्ता बनकर तैयार होगा। और अब इसे हमें गूंदना है। आटा गूंदने के लिए नॉर्मल पानी का ही यूज़ करना है। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बस इसी तरह से इसे गूंद लेना है। न बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और न बहुत ही सॉफ्ट होगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके इस आटे को गूंद लेना है और गूंद लेने के बाद इसे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट करने छोड़ देंगे और फिर पराठा बनाएंगे। आटा गूंद चुका है और अब इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद इसका हमें पराठा बेलना है। लच्छा पराठा में हमें एक ट्विस्ट देना है, तो इसके लिए हमने मेल्टेड बटर लिया है और इसमें हम चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन है। जब हम लच्छा पराठा बनाएंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा सा बटर गार्लिक का टेस्ट आएगा। बारीक कटे हुए लहसुन के साथ हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल करेंगे। अब बटर में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमें पराठा बेलना है। तो चलिए पराठा बेलने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, आटे को फिर से एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है इसे गूंद के रखे हुए। पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस आटे से लोई बनाना है। नॉर्मल रोटी बनाने के लिए जो आप लोई तैयार करते हैं, उससे बड़ा हमें लोई बनाना है, क्योंकि पराठा नॉर्मल रोटी से थोड़ा बड़ा बेलता है। और अब इसे हमें सबसे पहले नॉर्मल रोटी की तरह बड़ा सा बेल लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे बेल लिया है। जैसे आप नॉर्मल रोटी बेलते हैं, सबसे पहले इसे बड़ा सा रोटी बेलिए। और अब इस रोटी के ऊपर हमें ये गार्लिक और बटर वाला मिक्सचर लगाना है। इसे हम डाल लेंगे और हाथों से चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। रोटी के ऊपर बटर और गार्लिक को अपने हाथों की मदद से अच्छे से लगा लेना है और अब इसके ऊपर हमें सूखा आटा इस तरह से छिड़कना है। सूखे आटे को चारों तरफ अच्छे से छिड़क लेने के बाद अब इसे हमें फोल्ड करना है। अब इस पराठे को फोल्ड कैसे करना है ये देखिए। इस तरह से हमें उठाना है और एक के ऊपर एक ओवरलैप करना है और फिर फोल्ड करना है। फिर इस तरह से उठाना है, ओवरलैप करना है और फिर फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने किस तरह से इसे फोल्ड किया है। आपको भी इसी तरह से फोल्ड करना है, तभी जब आप लच्छा पराठा बनाएंगे तो इसकी परतें बिल्कुल एक के बाद एक खुली हुई दिखेगी। फिर इसे अपनी उंगली की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेना है और इसका एक कोना पकड़कर इस तरह से फोल्ड करना है, राउंड शेप देते हुए। और जो लास्ट वाला कोना है इसके ऊपर से डाल लेना है। और लच्छा पराठा बेलने के लिए ये तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें सब बना करके पहले रख लेना है और फिर इसे बेल करके सेकना है। बटर गार्लिक वाला लच्छा पराठा तो मैंने आपको फोल्ड करके बता दिया। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्लेन लच्छा पराठा कैसे बनता है। इसके लिए मैंने एक रोटी को बेल ली है। पहले जैसे आप लच्छा पराठा के लिए रोटी बेलते हैं, उसी तरह से आपको नॉर्मल रोटी बेल लेना है। और अब रोटी के ऊपर देसी घी लगा लेना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी को रोटी के चारों तरफ अच्छे से लगाना है और फिर रोटी के ऊपर सूखे आटे को अच्छे से छिड़क लेना है, चारों तरफ छिड़कना है। और अब चलिए इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने का तरीका सेम है। पहले इस तरह से उठाना है, फिर ओवरलैप करते हुए इसे इस तरह से फोल्ड करते जाना है। और जब ये अच्छे से फोल्ड हो जाए तो फिर इसे उंगली से प्रेस कर लेना है और प्रेस करते हुए लास्ट सिरा पकड़ते हुए राउंड शेप देनी है और इसका जो दूसरे साइड का हेड है इसे ऊपर से दबा देना है।
और ये देखिए लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और अब इसे नॉर्मल पराठे की तरह हमें बेलना है। पहले सूखा आटा लगाना है और फिर इसे हल्के हाथों से हमें जैसे पराठा बेलते हैं वैसे बेल लेना है। और जब आप पराठे को बेल रहे हो तो इसे नॉर्मल रोटी से थोड़ा मोटा बेलें। इसकी थिकनेस नॉर्मल रोटी से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अगर इसे आप पतला बेल लेंगे तो सिकने के बाद ये टाइट हो जाएगी और टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगेगा। अब पराठों को सेकने की बारी आए तो सेकने के लिए तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें सेकना है। जैसे आप नॉर्मल पराठे को सेकते हैं उसी तरह से इस लच्छे पराठे को भी सेकना है। पहले 2 से 3 मिनट इसे एक साइड से सेकना है, फिर इसे फ्लिप करके दूसरे साइड से सेकना है। मैं इस लच्छा पराठे को देसी घी के साथ बना रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। और जैसे जैसे आप पराठे को सेकेंगे आप देखेंगे इसकी तह निकलने लगेगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे जैसे जैसे सेका है, जैसे जैसे इसका कलर अच्छा आ रहा है वैसे वैसे इसकी परत छूटने लगी है। फ्रेंड्स, आप एक बार इस बटर गार्लिक वाले लच्छा पराठे को घर में ज़रूर बनाइए। यकीन मानिए आप होटलों में जाकर खाने वाले लच्छे पराठे को भी भूल जाएंगे। उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपने अपने घर में दावत रखी है और आप स्टू बना रहे हो या फिर कोरमा बना रहे हो तो इस लच्छा पराठे को आप उसके साथ ज़रूर बनाइए और देखिए आपको कितनी तारीफ मिलेगी अपने मेहमानों से। और इसी तरह से हमें सारे लच्छा पराठे को सेक लेना है। और अब मैं आपके साथ ये लच्छा पराठा रिफाइंड ऑयल में सेक कर दिखाती हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो इसी तरह से आप लच्छा पराठा रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकते हैं। और जैसे ही इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए मेक श्योर कि आपका पराठा अच्छे से कुक हो चुका है। बस अब इसे गर्मा गर्म आप निकाल लीजिए और सर्व कीजिए। और इसी तरह से हमें प्लेन लच्छा पराठे को भी सेक लेना है। ये देखिए मैंने प्लेन लच्छा पराठा सेका है। पहले 2 मिनट एक साइड से, फिर इस पे रिफाइंड ऑयल लगाया, फिर दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेना है। जब इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आप इसे निकाल लीजिए। लच्छा पराठे को आप जैसे जैसे सेकेंगे आप देखेंगे कि इसकी परत छूटने लगेगी, इसकी तह निकलने लगेगी। आप देख सकते हैं तो आप समझ जाइए कि यह लच्छा पराठा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए आप एक बार इस बटर गार्लिक वाले लच्छे पराठे की रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए जब ये बनकर तैयार होगी तो सबको कितनी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, इस लच्छा पराठे को आप किसी भी नॉनवेज के साथ खा सकते हैं और आप चाहें तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना खास्ता लच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।